हेलो फ्रेंड्स, टेस्ट ऑफ होम में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, चलिए आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी सा नमकीन लाई हूँ। तो चलिए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है, जिसमें मैंने करीब 200 ग्राम जितना मैदा लिया है। अगर आप चाहें तो आप इसे गेहूँ के आटे में भी बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 2 बड़ी चम्मच जितना कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो कुकिंग ऑयल की जगह पर आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला है और आधी चम्मच जितना मैंने इसके अंदर अजवाइन डाला है। अजवाइन को हम थोड़ा सा हाथों से मसल कर डालते हैं। और आधी चम्मच जितना मैंने इसमें काले तिल डाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम इस मसाले को और इस आटे को अच्छी तरीके से पहले मसल लेते हैं और हम इसका मोइन जो है अच्छी तरीके से चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे आसान तरीका मोइन का यही रहता है कि अगर आप इस तरीके से मुट्ठी बनाते हैं और आपकी मुट्ठी सही तरीके से बन जाती है, देखिए इस तरीके से, तो समझे कि आपका मोइन बिल्कुल परफेक्ट है। अगर मुट्ठी नहीं बनती है तो आप थोड़ा सा घी या तेल जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो आप थोड़ा सा डाल दीजिए। और यहाँ पर हम रूम टेम्परेचर के पानी से थोड़ा सा आटा गूँथ लेते हैं, सॉफ्ट सा। और हमारा आटा हमने अच्छी तरीके से गूँथ लिया है। और थोड़ा सा आधी चम्मच जितना हम इसके ऊपर तेल लगा लेते हैं और इसे हाथों से मसल देते हैं। और इस आटे को हम 10 मिनट के लिए ढककर साइड पर रख लेते हैं। तो चलिए, अब हमारे 10 मिनट हो चुके हैं, तो इसे हम थोड़ा सा और मसल लेते हैं। और इसी तरीके से हमें थोड़ा सा आटे में से पोर्शन ले लेना है, देखिए इस तरीके से। और इसके सिलेंडर शेप में हमें थोड़े से पेड़े बना लेने हैं। देखिए इस तरीके से हमें इसके पेड़े बनाकर हमें इस पे एक प्लेट पर रखते जाएंगे। देखिए इसी तरीके से हमें सिलेंडर शेप में पेड़े बनाते जाना है और हम प्लेट पर रखते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे पेड़े सभी तैयार हो चुके हैं। तो चलिए आगे की प्रोसेस हम चालू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक चकला ले लिया है और इसके ऊपर हम इस पेड़े को रखेंगे और इसे थोड़ा सा और रोल कर लेते हैं और इसे इस तरीके से हाथों से चपटा कर लेते हैं और इसे हमें इस तरीके से बेलना है। अगर आपको चाहे तो आप इसमें थोड़ा सा सूखा आटा या फिर तेल लगा सकते हैं, लेकिन आपको मेरे हिसाब से तो कोई भी चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे ऐसे ही बेल लेंगे आराम से, और ना ही ये चिपकेगा और ना ही तो फटेगा। तो हमें इसकी बिल्कुल पतली सी लेयर बना लेनी है। और इसके बाद हम एक चाकू की मदद से इसमें बीच में इस तरीके से कट लगाते जाएंगे। हमें इसमें कट इस तरीके से लगाने हैं कि आधा इंच जितना हमें नीचे का हिस्सा और आधा इंच जितना ऊपर का हिस्सा हमें छोड़ देना है। और जो बीच का हिस्सा है वहाँ पर हमें इस तरीके से कट लगाते जाना है। कट को हमें शुरू से लेकर आखिर तक आधी आधी इंच के गैप रखते हुए हमें इसे कट लगा लेना है। देखिए, तो हमारे सारे कट लग चुके हैं। अब हम दोनों जो हमारे कोने का हिस्सा है उसे हम आपस में इस तरीके से रख लेते हैं। और इसके जो नीचे का किनारा है वहाँ पर हम थोड़ा सा पानी लगा लेते हैं। देखिए इस तरीके से हमें पूरे में पानी लगा लेना है। और इसका जो आखिरी का हिस्सा है वहाँ से हम इस तरीके से धीरे धीरे करते हुए बिल्कुल हल्के हाथों से इसे मोड़ते जाएंगे। देखिए इस तरीके से हमें इसे पूरा मोड़ लेना है। और जो आखिरी का हिस्सा है कोने वाला, उसे हम पीछे से चिपका लेते हैं। देखिए, तो हमारा जो नमकीन है इस तरीके से तैयार हो जाएगा, है ना, बिल्कुल नई डिज़ाइन। तो आप इसे एक बार घर पर ज़रूर बनाकर ट्राई करना। आपके मेहमानों को, आपके बच्चे को बिल्कुल बहुत ही पसंद आएगा। खाने में भी बहुत टेस्टी होगा और देखने में भी बहुत यूनिक है। तो इसी तरीके से मैं आपको एक और करके दिखा देती हूँ। तो हमें इस तरीके से एक शेप दे देना है, बिल्कुल पतला वाला। और अब हम इसे चाकू की मदद से बीच में कट लगाते जाएंगे। फ्रेंड्स, आप कोशिश करें कि जो आप बीच में कट लगाते हैं वो भी एक समान की दूरी पर ही आप कट लगाएं, ताकि आपकी जो फूल की पंक्तियां हैं वो आपकी पंक्तियां भी एक समान से दिखे।
अगर आपने ये जो बीच वाले कट है वो आपने छोटे बड़े लगाए तो आपकी जो फूल की पंक्तियाँ हैं वो अच्छी तरीके से उभर कर नहीं आएगी, एक समान से नहीं लगेगी। तो इससे अच्छा है कि आप जो अपने बीच की कट है वो अच्छी तरीके से एक समान शेप में ही लगाते जाइए। तो इस तरीके से हमें धीरे धीरे कर कर इसे हल्के हाथों से मोड़ लेना है, देखिए इस तरीके से। और इसका जो किनारे वाला हिस्सा है उसे हम चिपका लेते हैं। तो इसी तरीके से हमें हमारे सारे जो नमकीन हैं हमें इसी तरीके से तैयार कर लेने हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे सारे नमकीन हमने इसी तरीके से तैयार कर लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर गैस पर एक कढ़ाई रखी है, इसके अंदर हम तेल गरम करने के लिए रख देते हैं। जब तक हमारा तेल गरम होता है तो हम बाकी के मसाले कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक मिक्सिंग बाउल में 1 चम्मच जितना काली मिर्च का पाउडर लिया है, आधी चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर लिया है, आधी चम्मच जितना हमने आमचूर पाउडर लिया है, आधी चम्मच जितना गरम मसाला पाउडर लिया है, आधी चम्मच जितना चाट मसाला पाउडर लिया है, आधी चम्मच जितना हमने इसके अंदर पेरी पेरी मसाला लिया है, और थोड़ा सा हमने इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक डाला है। इन सभी मसालों को हम आपस में इस तरीके से मिला लेते हैं और इस मसाले को हम साइड पर रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा तेल भी अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। फ्रेंड्स, आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि हमें इसमें बहुत ज़्यादा गर्म तेल नहीं चाहिए, बिल्कुल मीडियम सा ही हमें इसके अंदर तेल गर्म करना है। और गैस की फ्लेम को हमें शुरू में बिल्कुल धीमे ही रखना है, हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर ही इसे पकाना है, ताकि हमारे जो ये नमकीन है अंदर से अच्छी तरीके से पक जाए। अगर आपने इसे तेज़ आंच पे पकाया तो ऊपर से तो ये पक जाएगी, लेकिन अंदर से ये कच्चे रहेंगे। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि हमें इसे पहले मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पकाना है। तो इसे दोनों तरफ से हमने 3-3, 4-4 मिनट तक पका लिया है, और इसका देखिए हल्का सा सुनहरा रंग होने तक हमने इसे पका लिया है। तो काफ़ी खस्ता हमारे नमकीन इस तरीके से तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, आप इस नमकीन को कहीं भी सफ़र में आराम से ले जा सकते हैं, अपने बच्चे के टिफ़िन में आप इसे दे सकते हैं, अपने हस्बैंड के टिफ़िन में आप इसे दे सकते हैं। और अगर आपके यहाँ पर कोई गेस्ट आने वाला हो तो आप इसे बनाकर पहले से ही रख सकते हैं। आपको ये एयरटाइट डब्बे में आप इसे रखेंगे तो आप इसे 8 से 10 दिन तक आराम से खा सकेंगे। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और उतने ही क्रंची और खस्ता बनेंगे। तो चलिए अब हमारा दूसरा बेंच भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं। इसे भी हमें 2 मिनट तक आगे पकाते हुए इसके बाद हम इसे पलटेंगे, और 2 मिनट के बाद हम इसे पलटाते हुए बाहर निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे सारे नमकीन तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर जो हमने हमारा जो मसाला तैयार किया हुआ था वो हम थोड़ा थोड़ा कर कर इसके ऊपर छिड़क देते हैं, ताकि अच्छी तरीके से ये हमारे सारे नमकीन पर कोट हो जाए। तो इसे थोड़ा सा हम इस तरीके से इसे अच्छी तरीके से कोट कर लेते हैं। तो काफ़ी खस्ता हमारा नमकीन जो है तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। फ्रेंड्स, आप इसे चाहे तो चाय, कॉफ़ी या किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। अभी मैंने इसे टमाटो केचप के साथ सर्व किया है, आप इसे चाय वगैरह के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही खाने में टेस्टी होगा। तो देखिए हमारा नमकीन इस तरीके से तैयार हो चुका है। चलिए मैं आपको इसका क्रंच दिखा देती हूँ। देखिए कितना क्रंची और कितना खस्ता हमारा नमकीन तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो फ्रेंड्स, इसे एयरटाइट डब्बे में आप बंद कर 8 से 10 दिन तक आप इसे आराम से खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।